साथियों, मॉडर्निटी की दुनिया में हम इतना आगे बढ़ गए कि पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए और कहीं बसने के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में और पूरे संसार के हर देश में हम लोगों ने अपना अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि बच्चों ने अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जॉब करने के लिए विदेशों में अपनी जगह ढूंढनी शुरू कर दी। आज के टाइम में बहुत सारे घरों से बहुत सारे बच्चे विदेश में सेटल हो रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन टेंशन तो माँ बाप की तब आती है जब पता चलता है कि बेटी या बेटा हो चुके हैं 30 साल के आसपास, उनकी उम्र हो गई है या इससे ज़्यादा उम्र हो गई है, अब मैरिज में उनको आनी शुरू हो गई है समस्या। विदेश में बसे बच्चों के लिए या इंडिया में रहते हुए विदेशियों से शादी करने के लिए 10 तरह के माथे पर बल पड़ते हैं और बहुत तरह की चिंताएं घेर लेती हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। साथियों, बच्चे की शादी करना अब कोई गुड़िया का खेल नहीं रहा, ये बहुत जिम्मेवारी का काम होता है। लेकिन कैरियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए मैरिज में डिले होते जाना बहुत अच्छा लक्षण भी नहीं है, पर मजबूरी भी हमारे सामने है कि जब तक कैरियर ना बने तब तक शादी कैसे करें। पर हाँ, जब कैरियर बन गया है या कहीं किसी ठिकाने पर हमारे बच्चे पहुंच गए या किसी मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया है, तब दिस इज़ द हाई टाइम टू गेट मैरिड। शादी हो जानी चाहिए। शादी में अड़चनें आती हैं तो हमसे सवाल किए जाते हैं कि सर ये बताइए आपका वास्तु क्या कहता है, क्या वास्तु हमारी हेल्प करेगा, क्या कोई उपाय और भी ऐसे होते हैं जिससे कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि रिश्ता नहीं हो पा रहा है या तो होता है तो वो टूट जाता है, कहीं मैच्योरिटी नहीं होती, कहीं पर हमारी बेटी का ही मूड नहीं होता। बड़ी तरह की अड़चन आ रही है सर। हमारी उम्र बढ़ रही है अब और हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारे बच्चों का जो परिवार है वो बस जाए। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित होगा कि किस तरह से, क्या एफर्ट ऐसा है, ऐसा क्या उपाय है जिससे कि बच्चों की शादी, चाहे वो बेटा है या बेटी है जो विदेश में रहते हैं, वो समय से हो जाए, उसमें अड़चन नहीं आए। आइए मैं आपको लेके चलूंगा इस वीडियो पे। जानना चाहेंगे तो आखिर तक चलना, मत छोड़ना इसका एक भी पार्ट, क्योंकि इसका हर पार्ट, हर सेंटेंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अगर चाहते हैं इस इतनी बड़ी पहाड़ की तरह खड़ी हुई समस्या का उपाय, तो वो उपाय भी आपको बताऊंगा जो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल अचूक उपाय, बच्चों की मैरिज में समस्या ना आए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर, जिसमें वास्तु की बातें हम करते रहते हैं और इसमें वो पॉइंट लेकर आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है आपके जीवन से, आपके सुख और दुख से। आपके जीवन में दुख ना आए, सुख आपको मिले और आपके जीवन के वो पहलू जहां पंचर हो रहा है, जहां गाड़ी पंचर हो रही है, जहां समस्या आ रही है, जहां अटक आ गई है आपके सामने, उसको जो है कोई सलूशन, कोई समाधान मिल जाए। इसी पर हम आज बात करेंगे, जीवन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर, जिसमें कि हमारे जब बच्चे जाकर विदेश में बस जाते हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती, अड़चन आती है रोज़। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जानना चाहेंगे? मुझे पता है आपके मन में भी यही है, आप भी इसी बात से परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कितने सारे कमेंट्स आते हैं, कितने सारे कमेंट, ज़्यादातर मदर्स का आता है, माताओं के ज़्यादातर आते हैं कमेंट्स मेरे पास कि सर मेरी बेटी बड़ी हो गई है, 25, 26, 28, 30, 32, 35 साल की हो गई है, विदेश में बसी हुई है, अच्छा कमा रही है, सुंदर भी है, लेकिन मैरिज नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। आइए हम बात करेंगे इसके बारे में। और मुझे एक बात याद आई, जो बाहर चला जाता है आसानी से जल्दी से वापस आता नहीं, विदेश उसको पसंद आता है। एक पंकज उदास की 2 लाइनें थी, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। चिट्ठी तो आती नहीं, बातचीत हो जाती है हमारी फ़ोन पर। अब देखिए, विदेश में रहते बच्चे शादी का योग कैसे बने, आइए इसी पर बात करेंगे। आपके बच्चे किसी भी देश में रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, यूएस में, यूके में, कनाडा में, कहीं भी हो सकते हैं। अब जब उनकी मैरिज का नंबर आता है, एक तो क्या है कि आजकल जो रिलेशंस हैं ना, बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। बहुत बार तो ये भी होता है कि कहीं मैरिज किसी ने कर ली और पता चलता है 2-3 साल के बाद में कि मैरिज इसकी हो चुकी थी। चलिए वो तो कोई बात नहीं, जिसने अपने लाइफ का जैसे डिसीजन लेना था, उसका अच्छा या बुरा उसके अपने हाथ में, एंड ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डूइंग, जो उसने किया कर लिया। लेकिन क्या यहाँ इंडिया में बैठे हुए, भारत में बैठे हुए जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं या उन बच्चों को कुछ बता सकते हैं कि जिससे उनका जो है जीवन आगे चल के, जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो जाए? आजकल तो बहुत बार बच्चे कहते हैं सर मैरिज तो ज़रूरी भी नहीं है, बिना मैरिज के कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कट तो जाती है, लेकिन आपको बताते हैं कि जब उम्र थोड़ी सी बढ़ती है ना, 40, 45, 50, 55, 60 के आसपास पहुंचती है, और जब उम्र का
आखिरी पहर दिखाई देता है, बुढ़ापा दिखाई पड़ता है, सोचता है आदमी, तब उस टाइम पर जीवन साथी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। कौन किसकी केयर करे, ये भी ज़रूरी होता है। हम लोग भारतीय, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि बच्चे हुए और उनको कहीं भी छोड़ दिया, कहीं भी जाएं, अपने आप तैरें, अपने आप उड़ें, अपने आप अपना घोंसला बनाएं, अपने आप बसें, जो मर्जी करें, अच्छा करें बुरा करें, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अभी ऐसे हमारे संस्कार नहीं बिगड़े, अभी हम अपने वैदिक संस्कृति पर रुके हुए हैं। देखिए, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में रहते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, अच्छे हॉस्टल में रहते हैं, अपना अपना उन्होंने बसेरा बना लिया है, अपने आप उन्होंने छोटे मोटे कमरे या फ्लैट भी परचेज कर लेते हैं, अपार्टमेंट परचेज कर लेते हैं, लेकिन तन्हाई, अकेले में जीवन काटना बहुत मुश्किल पड़ता है। और आप भी तो माँ बाप के रूप में, दादा दादी के, नाना नानी के रूप में सोचते हैं ना कि आपके बच्चों का परिवार आगे बढ़े, उनका भी आगे संसार बसे, उनकी भी पीढ़ी आगे चले, जनरेशन आगे चले, तो उसके लिए मैरिज समय से हो जानी जरूरी होती है। अब क्या करेंगे, इसके लिए कुछ उपाय आपको ध्यान से सुनने होंगे। आपका बच्चा किसी भी देश में हो, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यूएस में है, यूके में है या कनाडा में, कहीं पर भी आपका बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में है, मॉरिशस में, कहीं भी होता है, उसकी मैरिज के लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है, थोड़ा सा एफर्ट आपके बच्चे को करना है, अगर आपकी बात को मानता है। डेफिनेटली जब यहाँ से गया है और आपका बच्चा है तो आपके संस्कार तो लेकर गया है ना, तो संस्कार तो मानता है वो। अब देखिए, एक दो तरीके बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, बल्कि कई तरीके आपको बताऊंगा जिसमें कि आपका समस्या समाधान होगा। पहली बात तो ये, उस बच्चे से बोलें, या बेटी है या बेटा जो भी है, उनसे बोलें कि एक छोटा सा बाउल परचेज कर लें, वहीं पर परचेज कर सकता है। ये मदर ने नहीं करना, इंडिया में नहीं करना आपने, वहीं पर उस बच्चे ने करना है कि वो एक जो है एक ऐसा बाउल परचेज कर लेंगे, शीशे का बाउल हो ज़्यादा अच्छा है, और हार्ट शेप के 2 रोज़ क्वार्ट्स कहते हैं हम, रोज़ क्वार्ट्स 2 हार्ट शेप के उसमें रखे, जहाँ भी सोता है या सोती है उसके बेड के सरहाने के आसपास इसको राइट लेफ्ट होना चाहिए, मिट्टी ना जमे, समय समय पर इसको वॉश करते रहें। तो ये मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। मैंने इससे बहुत सारी मैरिज बहुत समय से होती देखी हैं। क्या करता है ये, बहुत सी चीज़ें, हमारे ऑरा और हमारे जो समय होता है, जो हमारा संयोग जिसको कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। और हाँ, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, नेट से पढ़ लेते हैं कि अपने पास जो है आप रोज़ क्वार्ट्स रखें, रोज़ क्वार्ट्स तो रखें, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता, तो क्या करते हैं वो उस रोज़ क्वार्ट्स के साथ, जैसे रोज़ क्वार्ट्स आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो है ये इन्होंने और भी बहुत सारे स्टोन रख लिए। तो क्या होता है कि किस स्टोन का कहाँ कम्बिनेशन, फॉर्मेटेशन कहाँ जाकर के नेगेटिव हो जाता है, ये नहीं पता होता, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्स के साथ साथ जो है एगेट होता है, और भी बहुत सारे स्टोन होते हैं जो कि बहुत अच्छा अपना काम नहीं करते और उसके जो अपने जो मूल तत्व होता है उसे भी खराब कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है, अचूक उपाय इसको बोलता हूँ मैं। इसके बाद येलो फ्लावर, वैसे तो प्यूनी फ्लावर का यूज़ करते हैं, आपने चाइनीज़ फेंगशुई में सुना होगा मैरिज के लिए। जहाँ भी हमारा बच्चा, हमारी बिटिया सोती है, उसके बेड के बिल्कुल सामने जो भी दीवार पड़ती है, उस दीवार के ऊपर कोई येलो फूल का, पीले फूलों का कोई ना कोई पोस्टर लगाए, जिससे कि वहाँ उसकी जो मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। आपको पता है हमारे जो इंडियन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें जो गुरु होता है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, वो मैरिज के लिए, टाइमली मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो हमें वास्तु में कोई कलाकारी नहीं करते, तंत्र मंत्र टोटका कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सिंपल से उपाय करते हैं और बृहस्पति को एक्टिवेट करते ही हमारा काम बन जाता है। इसके बाद कुछ उपाय और भी हैं, ध्यान से देखना और उसको पढ़ना, मैंने लिखे इसलिए ताकि आप भी इसको नोट कर लें, पढ़ लें। नंबर 1, आपने जो सबसे पहले आपने करना है कि अपने भोजन में, जो भी बच्चा है, बेटी या बिटिया खास तरीके से, वो अपने भोजन में हल्दी को जरूर ऐड करे। क्योंकि बाहर क्या है ना, उबला खाते हैं, ये उबाल लिया, वो उबाल लिया, ब्रेड खा ली, उसमें बहुत बार क्या होता है कि विदेश जाने के बाद में हल्दी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और आपको पता है कि हल्दी के गुण कितने होते हैं, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज कितनी स्ट्रांग होती है, वो तो उसका बेनिफिट है ही। साथ साथ हल्दी के जरिए हम गुरु को एक्टिवेट करते हैं, बृहस्पति को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके साथ साथ मंडे का फास्ट बहुत अच्छा होता है, शिव जी भगवान का अगर व्रत कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार विदेशों में संभव हो पाता है, बहुत बार संभव नहीं हो पाता। अगर फूड पर भी कंट्रोल करते हैं तो वो भी व्रत के समान ही होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं है। जहाँ तक कर पाए उतना कर लेंगे। वर्शिप माँ दुर्गा माँ की अगर पूजा करते हैं, ये मदर भी कर सकती है, यहाँ इंडिया में बैठी हुई जो मदर हैं वो भी इसके लिए कर सकती हैं, फादर भी अपने एफर्ट कर सकते हैं इसके लिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके साथ साथ
येलो स्टफ ऐड करना। अपने जो हो, जैसे टॉवल होता है, पेन है, हैंकी है, या कोई भी सामान है, टेबल क्लॉथ है, अपना बेडशीट है, हमारे जो भी सामान अपने कमरे में हमारी बिटिया या बेटा यूज़ करते हैं, तो उनके रूम के अंदर जो है येलो कलर का इंडक्शन जरूरी है। इंडक्शन का मतलब कुछ ना कुछ येलो कलर हो। पूरा कलर तो आप जो है येलो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कमरा आपका जो है पूरा का पूरा किराए का हो और वहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा करने का भी आपका मूड ना हो। इसके अलावा डॉल कपल, ये बहुत अच्छा फार्मूला होता है, बहुत अच्छा फार्मूला ऑकल्ट साइंसेस का एक हिस्सा है, जिसमें कि हम किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए उसका बिल्कुल प्रतिरूप अपने सामने रखते हैं, तो उस चीज़ को एक्टिवेट करने में हेल्प मिलती है। आजकल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ये आप अपने बच्चे से बोलें कि वहाँ पर जो है ना एक डॉल का कपल वहाँ परचेज कर ले, जिसमें कि एक लड़का लड़की यानी दूल्हा दुल्हन होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं, छोटा सा गुड्डा गुड़िया जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा सजावट के रूप में अगर अपने कमरे में रखते हैं, उत्तर पश्चिम की दिशा में, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर रखते हैं, तो ये भी हमारी मैरिज के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं और उसमें कोई विघ्न भी नहीं पड़ता, कोई बाधा नहीं पड़ती। इसके अलावा केसर, जब भी कुछ मीठा बनाते हैं, जैसे आप कोई खीर बनाते हैं, बिटिया से बोलना है आपने, उसमें आपने केसर डालना। ये उपाय आप यहाँ भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, लेकिन जब ये करेंगे तो आपके मन में भावना उसके लिए होनी चाहिए, बच्चे के लिए जिसके लिए आप सोच रहे हैं। तो ये मदर भी कर सकती है। जैसे कि आपने कुछ मीठा बनाया है तो स्वीट्स के अंदर थोड़ा सा केसर यूज़ करेंगे आप। ये सारे उपाय करने से आपकी जो है मैरिज की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और उसमें कोई अड़चन आपको नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, ऐसे मेरे वीडियो होते हैं। और हाँ, एक बात और, चलते चलते एक प्रोग्राम होने वाला है बहुत जल्दी गाज़ियाबाद में, दिल्ली के पास एक महानगर है गाज़ियाबाद, वहाँ पर दिसंबर के महीने में लास्ट वीक में जब छुट्टियाँ चल रही होंगी बच्चों की, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, जो कि वास्तु और ज्योतिष पर होगा। उस सेमिनार में आप मुझसे मिल सकते हैं, फेस टू फेस रूबरू हो सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर मैं एज VIP भी रहूँगा और चीफ गेस्ट भी रहूँगा, और साथ साथ वहाँ पर मेरा एक प्रेजेंटेशन भी होगा वास्तु के बारे में। आप देखिए कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज फिजिकली जब होते हैं किसी मंच के ऊपर, किसी डाइस पर, तो उनका जो है कैसा धमाकेदार होता है प्रोग्राम। पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, मज़ा और नज़ारा ही कुछ और होता है। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो मान के चलिए मेरे थ्रू अगर आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मेरी जो वीडियो है, वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा बहुत जल्दी, और उस लिंक को एक्टिव, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको जो एक फॉर्म मिलेगा, उसमें अपना फ़ोन नंबर, नेम वगैरह डालेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब हॉल में जाकर आप दिखाएंगे या बताएंगे तो आपको उसमें बिल्कुल फ्री एंट्री मिलेगी। उसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी है। अंदर जब आप जाएंगे तो दोपहर का जो लंच होगा, वहाँ पे चाय पाने का जो प्रोग्राम होगा, वो सब कुछ निःशुल्क होगा आपके लिए, यदि आप मेरे थ्रू गए हुए हैं और आपने मुझसे नंबर लिया हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत बड़ा गोल्डन चांस जिसके लिए लोग तरसते रहते हैं, भारद्वाज जी से फेस टू फेस मिलने के लिए। ये आपका सपना साकार होगा बहुत जल्दी, दिसंबर के महीने में, लास्ट वीक में। डेट और टाइम ये एक्यूरेट मैं आपको बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा अपने किसी वीडियो पर। इसी तरह से मेरे वीडियो बनते रहते हैं, ऐसे ज्ञान आपको मिलते रहते हैं, एक के बाद एक लाइन बनाकर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कहते हैं आपके चलने का रास्ता और छोटा हो जाता है, क्योंकि ये भी स्टेप है। मेरा हर वीडियो एक चलने की आपकी चाल है, एक रास्ता है आपका, एक स्टेप है। तो एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं आज फिर अपने लक्ष्य की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सोशल मीडिया पर। और अगर आपने पहली बार मेरा ये वीडियो देखा है और आपके दिल ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है, तो ऐसा तो वीडियो हमने वास्तु का कभी देखा नहीं किसी कंसल्टेंट का, चलिए इसको हम कर लेते हैं सब्सक्राइब। अगर ये भावना आपके मन में आ गई तो इसको आप तुरंत इसी समय कर लेना, क्योंकि जब देर हो जाती है तो देर हो जाती है। ये ज्ञान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आऊँगा, ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।